नमस्ते। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टीडीएस का कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कहाँ से करना है और इसका नॉर्मल अकाउंटिंग किस तरीके से होता है। जैसे कि एक सिंपल हमने एग्जांपल लिया था टीडीएस विदाउट पैन और टीडीएस विद पैन। नेक्स्ट दिस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने मुझे लोअर डिडक्शन या जीरो डिडक्शन का सर्टिफिकेट दिया है तो उसको कैसे मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा वीडियो का लेंथ कम हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बना के रखा हुआ एंट्री है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सी, हमने ये दो चीज देखा था लास्ट वीडियो में कि डिडक्शन एट नॉर्मल रेट कैसे होता है और डिडक्शन एट हाई रेट कैसे होता है। जैसे पैन नंबर नहीं है तो 20% से हुआ था, और पैन है और जिसका रेगुलर रेट से हुआ था, तो हमने दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लेजर बनाए थे। अब यहाँ पे हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि किसी पर्सन ने मुझे लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट दिया या जीरो डिडक्शन का सर्टिफिकेट दिया। ओके, तो इसको कैसे हैंडल करें। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्कआउट होगा। जैसे मेरी उस एंट्री के अंदर ये मैंने एक लोअर पार्टी बना दिया है। ओके, बिल नंबर डाल दिया, बाद में एक लोअर नाम का पार्टी बना दिया जैसे कि मुझे आसानी से पता चले। तो पार्टी बनाने समय मैंने यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर्स लिया, बिल बाय बिल मेंटेन यस, टीडीएस एप्लीकेबल यस, इंडिविजुअल रेसिडेंट आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ देखो यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, इसको मैंने एनेबल करता हूँ। अगर यहाँ पे यस करता हूँ तो मुझे एडवांस एंट्रीज का ऑप्शन आता है। बट ये ऑप्शन, अगर एडवांस एंट्री का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सो यू कैन प्रेस F12 हियर, और एट द बॉटम यहाँ देखो टीडीएस की पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, अगर आप इसको एनेबल करोगे तो एडवांस एंट्रीज का ऑप्शन उस मास्टर के अंदर आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। तो एडवांस एंट्रीज मतलब ये ऐसी सिचुएशन कि जब ये नॉर्मल में नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सरचार्ज का एग्जम्पशन का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे किसी कंपनी के अंदर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है या फिर उसका एग्जम्पशन लिमिट मुझे इग्नोर करना है उसी स्पेसिफिक पार्टी का, या फिर जीरो और लोअर रेट सेट करना है, तो ये देखो यहाँ पे अभी जो हम देख रहे हैं सेट अल्टर जीरो ऑब्लिक लोअर डिडक्शन, तो इसको मैं एनेबल करता हूँ यस। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए आप सेट कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए लिया, मैंने फीस फॉर प्रोफेशनल मैंने लिया, एंटर। अब टैली यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा, एक वो सेक्शन 197, इसको हम लोअर डिडक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है 197A, जिसको हम नॉर्मली इसको 15G और 15H का जो फॉर्म हमें आएगा सामने वाले से कि उसका इनकम ही उतना नहीं कि जिसका टैक्स कटे, या फिर उसका टोटल इनकम साल का उतना कम है कि उसको टैक्सेबल इनकम में आता ही नहीं है, और आपने इसका कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है या कोई और इसके साथ बिजनेस कर रहे हो, तो वो चाहता है कि टीडीएस हो ही ना उसका, क्योंकि टीडीएस होगा फिर वो रिफंड लेगा। सो ये सब उसको अवॉइड करना है। So he can opt a certificate from income tax department which says either you can deduct TDS at lower rate, जैसे कि 10% की जगह पे मेरा 5% काटो या 2% काटो जो भी है, और दूसरा ऑप्शन कि मेरा टीडीएस ही कटना नहीं चाहिए। बट हम तो सर्टिफिकेट लेंगे उससे पहले, तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसका सेक्शन लिया जो भी है। तो मैंने क्या किया, फीस फॉर प्रोफेशनल के लिए मैंने दो सेटअप किया। एक मैंने बोला कि 197 के अंदर सर्टिफिकेट नंबर मैंने डाला 1234, 1 अप्रैल 21 से चालू होगा ये सर्टिफिकेट और 30 सितंबर तक वैलिड रहेगा। एक्चुअली रियलिस्टिक मध्ये ये साल का रहता है सर्टिफिकेट, बट हम एज्यूम करते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए ये 6 महीने का सर्टिफिकेट था, तो मैंने यहाँ पे बोला 5% से टीडीएस का। अगर ये सेक्शन 197 का किसी पार्टी को एप्लीकेबल हो रहा है, ये मेरा पार्टी है लोअर पार्टी, तो इसका टीडीएस मुझे 5% से काटना है। एक्चुअल देखा जाए तो हमारा टीडीएस का रेट है 10%, बट अभी इसी पार्टी के लिए मुझे स्पेसिफिकली 5% चाहिए। दूसरा मैंने बोला 197 के अंदर सर्टिफिकेट नंबर डाला, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक एंटर देते हैं, तो कर्सर वो जीरो के ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो रेटेड ही ऑप्शन है ना सर, जीरो रेटेड का ऑप्शन है, जीरो रेट से ही टीडीएस कटना है, तो यहाँ पे कर्सर जाएगा नहीं, तो जीरो ही रहेगा, एंड ऑफ लिस्ट। बस इतना ही सेटअप करना है। लोअर जो भी पार्टी आपका है लोअर डिडक्शन सबमिशन कर रहा है आपको, देखो बहुत केस में बैंक के अंदर हम सर्टिफिकेट देते हैं कि मेरा
जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है या कोई नॉन इनकम अर्निंग पर्सन है जिसका कोई इनकम है ही नहीं और उसके नाम पे कोई एफडी है या कुछ भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसको बैंक से, तो बैंक बोलते हैं अगर आपको टीडीएस नहीं कटवाना है हमसे तो आप हमें ये सर्टिफिकेट लेके दे दो। तो उसका एक टाइम लिमिट रहता है, तो हमें उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर वो सर्टिफिकेट देना है, अदरवाइज टीडीएस कटेगा। सो ये एडवांस एंट्रीज के अंदर आता है। हमने यहाँ पे सेट किया और इसके अंदर लोअर और एग्जाम दोनों सेट किया उसी पार्टी के लिए। अगर मैं कोई एंट्री 1 अप्रैल के और 31 सितंबर के बीच में करता हूं तो 5% टीडीएस कटेगा, और अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक करता हूं तो कोई कटेगा ही नहीं टीडीएस उस पार्टी का। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं और मैंने यहाँ पे उसका पैन नंबर डाल दिया और एक्सेप्ट किया। ओके, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पार्टी का जो भी एंट्री है हम पहले डिलीट कर देते हैं, मतलब एक रियलिस्टिक में आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे वर्कआउट होता है। सो मैं यहाँ पे लोअर जो पार्टी है इसकी पूरी एंट्रीज को रिमूव कर देता हूँ। तो कोई 2 एंट्रीज है यहाँ पे डिलीट। सो जस्ट हम पास करेंगे यहाँ पे। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में करना है, तो मैंने यहाँ पे लिया मान लो 5 जुलाई, बिल नंबर आ गया उसका लोअर पार्टी। वैसे एक ही पार्टी के अंदर 2 होता नहीं है, एक एजम्पशन एक हम ले रहे, और यहाँ पे हम लेते हैं फीस फॉर प्रोफेशनल, सॉरी हमने ऑडिट फी बनाया था। तो एक एग्जांपल है, इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि वो ऑडिट फी होगा, आपका कंसल्टेंसी हो सकता है या फिर आपका कोई लेबर चार्जेस हो सकता है, रेंट हो सकता है, जो जो सेक्शंस गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर मिलते हैं वो सब हो सकते हैं। मैं एक टाइम सेविंग के लिए एक ही हेड के ऊपर R&D करके आपको वीडियो में दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 40,000। ओके, तो हम यहाँ पे देखो जुलाई के अंदर है और हम चाहते हैं कि टीडीएस कटे। देखो टीडीएस तो हमने 10% से सेटअप किया हुआ है और टीडीएस कट रहा है कितना 5%, 40,000 के ऊपर 2,000 कट रहा है। चाहो तो हम रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं, राइट साइड में बटन है देखो यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स, क्लिक कर लो यहाँ पे, टीडीएस एनालिसिस को एंटर दे दो और डिटेल कर लो अल्टर F1। तो पहले आपको ऐसे दिखा देगा कि 40,000 के ऊपर 5% कट रहा है। सो ये हो रहा है इसकी वजह से क्योंकि इस पार्टी के लिए हमने वैसा सेटअप किया है। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और दूसरा हमने बोला था कि अक्टूबर के बाद मार्च तक, तो ये हमारा कितना एंट्री हुआ था 40,000 का। तो हम और एक करते हैं 25,000 का करते हैं जो 5 अक्टूबर में लेते हैं। तो बिल नंबर दूसरा लिया मैंने उसका। तो टीडीएस के अलग अलग प्रोविजंस पता चले तो हम 1 अप्रैल से टीडीएस अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 25,000 लिया, टीडीएस कटेगा नहीं, और हम रिलेटेड रिपोर्ट के अंदर जाके अगर देखते हैं टीडीएस में तो यहाँ पे देखो 0 करके बता देगा 0% रेट। क्योंकि 0 क्यों लिया, क्योंकि सर्टिफिकेट के अंदर में बोला है ऐसे। ओके, सो हम अभी इसके लिए एंटर दे रहे हैं एक्सेप्ट अगेंस्ट रेफरेंस। सो चेक करते हैं डिस्प्ले स्टैट्यूट रिपोर्ट टीडीएस 26Q, और देखो एक क्वार्टर वाइज होता है टीडीएस रिटर्न। तो मैंने एक एंट्री जुलाई से इसके अंदर डाल दी है, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर ये मेरा एक क्वार्टर रहेगा। तो इसके अंदर देखो लोअर के अंदर आ गया। ओके, और यही चीज मैं 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर करता हूँ, तो यहाँ देखो 0 के अंदर आ गया। चाहो तो मैं पूरे साल का देता हूँ 1 अप्रैल से पूरा एंड तक। तो देखिए यहाँ पे लोअर के अंदर 40,000 आ गया, 40,000 के अंदर 2,000 कटा हुआ है 25%, और 0 के अंदर देखो टीडीएस नहीं कटा है क्योंकि हमने ऐसे उसको सेटअप किया हुआ। तो सेम लॉजिक से हम देखते हैं कि किसी पार्टी को अंडर एग्जाम्पशन मतलब क्या, क्योंकि ये 2 अब बच गए हैं। इसके अंदर अंडर एग्जाम्पशन मतलब टीडीएस एप्लीकेबल एक्सपेंडिचर है, पार्टी को भी टीडीएस एप्लीकेबल है, लेकिन उसके साथ उतना डील नहीं हुआ है कि जो लिमिट क्रॉस करी। तो हम यहाँ पे एक एंट्री देखते हैं किस तरीके से। यहाँ देखो एक कंसल्टेंट है जिसका सिंपल लेजर बनाया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, कोई एडवांस एंट्री सेटअप नहीं किया हुआ, सिंपल कोई भी कैटेगरी है तो हाँ बोला है, यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया, कोई भी इसके अंदर सेटअप नहीं है, सिर्फ पार्टी बना दिया। और इसका बिल जो था सिर्फ मैंने अमाउंट कम ले लिया है 23,000। अब हमारा लिमिट है 30,000 का,
तो 30,000 की केस में ये तो अंडर लिमिट हो गया, तो एग्जम्पशन लिमिट क्या है मेरा 30,000। तो 30,000 के अंदर होने की वजह से वो अपने आप यहाँ पे बता देगा कि ये अंडर एग्जम्पशन है। अगर कोई एरर है उस बिल के अंदर, उस पार्टी के अंदर या उस एंट्री के अंदर, तो एरर के अंदर चला जाए, अदरवाइज ये यहाँ पे शो होगा ही। फिर आता है एग्जम्पशन इन लीव ऑफ पैन अवेलेबल। अब एक सिचुएशन ऐसी भी होती है, जैसे कि मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन का बता देता हूँ। ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, इनके अंदर ऐसा प्रोविजन है, नया जो प्रोविजन है, मैं स्क्रीन के ऊपर भी प्रोविजन आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो, नॉर्मली टीडीएस क्या था ट्रांसपोर्टर के लिए, 1% था नॉन कंपनी के लिए, इंडिविजुअल पर्सन और एचएफ के लिए, और 2% था नॉन इंडिविजुअल या जो भी आपका कंपनी बोलेंगे, ट्रस्ट एसोसिएशन के लिए 2% था। लेकिन और ये इसको देखो, अंडर लेबर कॉन्ट्रैक्ट या टीडीएस अंडर ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट, ये 30,000 सिंगल बिल और 1 लाख क्यूमुलेटिव, साल के अंदर 1 लाख के ऊपर जाता है, और कोई सिंगल इंडिविजुअल अमाउंट किसी बिल का 30,000 के ऊपर जाता है तो आपको टीडीएस काटना था। लेकिन अमेंडमेंट क्या हो गया नया, कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर 10 व्हीकल्स के नीचे है, 10 के नीचे अगर वो है और खुद का उसका पैन नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, तो टीडीएस काटना नहीं है, टीडीएस की जरूरत ही नहीं है। और 10 के ऊपर है तो जो भी आपका रेट है उसके हिसाब से कटेगा, पैन नंबर नहीं है तो 20% से कटेगा, वो नॉर्मल आएगा। लेकिन जो छोटा लॉरी वाला है, ट्रांसपोर्टर या जो भी छोटे ऑटो रिक्शा वाली ये सब लोग है, तो ये अगर ट्रांसपोर्टर कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं और 10 के नीचे है, तो उसका सर्टिफिकेट इसको आपको देना होता है, एंड सर्टिफिकेट अगर नहीं मिल रहा है तो आपको उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। सो सिंपल हम देखते हैं, ये सब प्रोविजंस आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस कर लो, आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है टैली के अंदर, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे एक पार्टी को कॉन्फ़िगर करके बता देता हूँ। मैंने यहाँ वीआरएल ट्रांसपोर्टर बना दिया, वीआरएल ट्रांसपोर्टर, और इसको मैंने बोला कंपनी है, ओके, क्योंकि मुझे बिग वन लेना है, तो वीआरएल इज द बिग वन, तो उनका 10 के ऊपर तो होगा ही होगा, तो ये कंपनी भी है, हमें पता है कि ये एक लिमिटेड कंपनी भी है, तो हमने यहाँ पे कंपनी रेसिडेंट लिया, और टीडीएस सेम वाउचर में काटना है तो बाय डिफॉल्ट हमने यस रखा हुआ है। और यहाँ पे हम जाते हैं तो पेमेंट का कैटेगरी जो मैंने लिया है, पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर, तो ये कैटेगरी मैंने कैसे बनाया हुआ है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे हेल्पर में जाके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्टर कैटेगरी है। अब ये ट्रांसपोर्टर कैटेगरी है या सॉफ्टवेयर का रॉयल्टी है, ये सब चीज आपको एफ12 से ऑन करना है, क्योंकि ये रेयर केसेस में होता है, कि बहुत सारे केस में ये नहीं होता ट्रांसपोर्टर रॉयल्टी और ये सब, सॉरी सॉफ्टवेयर रॉयल्टी और ट्रांसपोर्टर का कैटेगरी, तो जो आपको जरूरत है वो ऑन कर लो। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ऑन किया, लास्ट सेशन में देखो हमने ट्रांसपोर्टर कैटेगरी ऑन नहीं किया था। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 30,000 सिंगल बिल, 1%, 20%, 2%, 20%, सामने वाला अगर इंडिविजुअल है और सामने वाला अगर नॉन इंडिविजुअल है, तो इस तरीके से रेट सेट किया, 1 लाख का साल का लिमिट ये भी सेट किया। अब इसी पार्टी को मैंने क्या किया, ट्रांसपोर्टर कैटेगरी हमने पार्टी को सिलेक्ट किया, और इसको हमने पैन फिलअप किया। ये देखो लास्ट 4th डिजिट इसका सी है, तो ये कंपनी का पैन कार्ड नंबर है। तो अब केस क्या हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का पार्टी है और पैन अवेलेबल है, उसका पैन कार्ड नंबर है, तो रूल के हिसाब से होगा क्या, देखो मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का चार्जेस लिया, और अगर मैं यहाँ पे टीडीएस का लेजर लेता हूँ तो देखो टीडीएस वैसे भी कटेगा नहीं, क्योंकि ये सब सिस्टम टैली ने रखा हुआ है, आपको कुछ भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, कॉन्फ़िगरेशन सही हो तो पूरे साल भर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सेव करते हैं एंट्री को, और अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर टीडीएस प्रोविजंस, तो देखो यहाँ पे 0% कटेगा। अब ये यही आएगा आपकी ट्रांसपोर्टर की कैटेगरी, यहाँ पे एग्जम्पशन अंडर लीव ऑफ पैन अवेलेबल, ओके। अब इसमें क्या होता है कि टीडीएस काटना कैसे है या कैसे उसको फिल करना है, ये सब चीज आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले सीखनी है, कौन सी कैटेगरी आपको लगने वाली है, उस ट्रांसपोर्टर को क्या डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट कहाँ कैसे सबमिट करना है, ये सब चीज आपको सीखनी पड़ेगी,
पूछना पड़ेगा एक बार। साल के एंड में जो हम पूछते हैं, हमें साल के स्टार्टिंग में पूछना पड़ेगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में 2 चीज देख रहे हैं। अभी हमने देखा कि सभी कैटेगरी में टीडीएस कैसे कट होता है, नॉर्मल रेट से, हायर रेट से, लोअर रेट से, जीरो रेट से, और अंडर एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है, और एग्जम्पशन इन लीव ऑफ पैन क्या होता है। किसी बंदे का पैन कार्ड नंबर है तो टीडीएस मुझे नहीं काटना है, तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे क्या करना है। तो ये सब चीज आपको विथ हेल्प ऑफ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको अपनी कंपनी में कौन सी कैटेगरी क्या करनी है, क्या रेट से लगेगा, लिमिट्स क्या है, चार्ट कहाँ पे देखना है टीडीएस का, ये सब चीज आपको सीए से अपने डिस्कस करना है। और वो भी अप्रैल से पहले, 1 अप्रैल से आपको अगर इम्प्लीमेंट करना है टीडीएस, तो हमेशा ये ध्यान में रखो, कॉन्फ़िगरेशन 2 दिन पहले ही करके रखो टैली के अंदर, क्योंकि टीडीएस की कंडीशन ही ऐसी है, जिस दिन आप ये इनेबल करोगे, जहां भी इनेबल करोगे वहां से काउंट करना चालू करेगा। बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अब सितंबर मंथ है, उसका 6 महीना हो गया है और टीडीएस इनेबल करना है। सो टैली ऐसी सिचुएशन में उसी पार्टी के पुराने बिल्स को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि तब आपने टीडीएस को ऑन ही नहीं किया था। तो आपको 50% टीडीएस मैनुअल करना पड़ेगा, जो भी नॉन कॉन्फ़िगर्ड है, और जो नया पार्टी आएगा सितंबर के बाद जब आपने इंप्लीमेंट किया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सब अगर आपको नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली क्लीन टीडीएस कंसेप्ट आपको इंप्लीमेंट करनी है, सो बेटर वे you have to introduce TDS in your tally before 1st April 22। नेक्स्ट वीडियो है हमारा जिसके ऊपर हम देखेंगे टीडीएस ऑन एडवांस पेमेंट कैसे करना है। अगर कोई टीडीएस शॉर्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा शॉर्ट टीडीएस हुआ, तो इसको बाद में कैसे डिडक्ट करके पे करना है, टीडीएस का पेमेंट चलन और रिटर्न। थैंक यू।